Hello students, so now continuing further, now there's other definitions and terms that are given in your book and one by one we'll go through them, okay, right? तो कुछ definitions देके रखी हुई हैं जैसे कि टॉपिक ही है बेसिकली फ्लोरा, फौना, एंडेमिक स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अगर हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, पता नहीं आप लोगों ने कितने बच्चों ने डिस्कवरी या फिर नेशनल ज्योग्राफिकल के चैनल देखे होंगे, तो उसमें वर्ड काफी इस्तेमाल करते हैं फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या है? बहुत सिंपल वर्ड्स है कि बेसिकली हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट होता है प्लांट एंड एनिमल लाइफ, तो ये उन्हीं के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाली सारी प्लांट की स्पीशीज, एक पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाली सारी प्लांट की स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और उसी तरीके से एक पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाली सारी एनिमल की स्पीशीज दे आर कॉल्ड एज फौना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो फ्लोरा इज नथिंग बट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स यू कैन से, एंड फौना इज नथिंग बट योर वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर habitat you can say are called as fauna and flora, right? Now moving on, next topic that we have is your endemic species. अब endemic species पहले तो हम समझते हैं कि species होते क्या है, right? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आम का सीजन आता है तो आम कई तरह के होते हैं, मोटा मोटा जैसे मुझे तो एक दो नाम पता है, बस आपने शेप देखी होगी ना। कुछ आम तो ऐसे होते हैं कि आपको यूज सकते हैं, मैं कुछ होते हैं कट करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनका आपको शेप बनाना पड़ता है। तो स्पीशीज क्या होता है? अगर हम बात करते हैं वी आर रिफर्ड एज ह्यूमंस आर ऑलटुगेदर डिफरेंट स्पीशीज। देखिए, एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, भले ही वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं, राइट? लाइक अर्थ पे ह्यूमन स्पीशीज हैं, हम लोग हो गए अफ्रीकन जो होते हैं वो होते हैं, हम लोग बोलते हैं नीग्रोज या नीग्रोइड स्पीशीज होते हैं, राइट? अगर आप यूरोप वगैरह जाएं तो वहां पे थोड़ा साफ होता है, वी कॉल देम एज कॉकेशियन, बट दे आर अगेन एंड टुगेदर कमिंग अंडर ह्यूमंस ओनली, राइट? तो एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म और उनकी जो अलग अलग टाइप की वैरायटीज होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पीशीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिक स्पीशीज? अब डेफिनेशन से ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एंडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाली। देयर आर सेवरल स्पीशीज और सेवरल टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विच आर फाउंड एट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ, राइट? तो भाई दुनिया में एक पर्टिकुलर जगह में ही मिलते हैं, राइट? तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंडेमिक स्पीशीज। द स्पीशीज irrespective whether they are plants or animals, तो दुनिया में खाली एक ही जगह पे मिलते हैं, एक पर्टिकुलर जगह की पहचान होती है जिसे आप कह सकते हैं, तो ये होती है आपकी एंडेमिक स्पीशीज, राइट? नाउ कम्स योर वेरी ब्रॉड टॉपिक। अगर वैसे पढ़ने बैठ जाए हम इसे सिंपल वर्ड्स में लेने की कोशिश करते हैं, वो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड योर नेशनल पार्क। दिस इज डन। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में समझते हैं डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर मोटा मोटा बात करें तो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुने हुए होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में, राइट? अब वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। भाई, एक गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया है और उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी तरह की पर्टिकुलर एरिया बनाया गया है, किसके लिए? पहले तो ये समझते हैं, प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज को बचाने के लिए, तो राइट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसी कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा भाई यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह है, यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह रहते हैं, हम यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खराब नहीं करना चाहते, तो वो पर्टिकुलर एरिया जिसे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बाहर से आने वाले कोई जो लोग हैं, जैसे हम लोग एज ए टूरिस्ट हम लोग जा रहे हैं, तो अगर वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हमें किसी भी तरह का शिकार करना या फिर सेटलमेंट वगैरह करना अलाउड नहीं होने वाला है, राइट? बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन से इज ऑफ भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राइट? जहाँ पे बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स कई सारे आते हैं, राइट? अच्छा, अब अगला आता है हमारा नेशनल पार्क। एंड व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल पार्क? इसका मतलब एक सिंपल सर कि अगेन यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट थोड़ा सा छोटा होता है एरिया वाइज भी। एंड इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स या एनिमल लाइफ को बचाने के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नेचुरल हिस्ट्रिक चीज होंगी या फिर कुछ सीनरी वगैरह होंगी या लैंडस्केप्स वगैरह होंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम जो एरिया बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत नियर बाय तो नहीं कहूँगा, पास में है थोड़ा, गिर नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, राइट? काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा। सो दे आर डन बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, राइट? अगर गिर नेशनल पार्क की हम बात करें तो गिर नेशनल पार्क हो गया आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया आपका। गिर में अगर आप जानते हैं तो एशियाटिक लायन, जो एशिया में मिलने वाले लायन है वो मिलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको टाइगर्स मिलते हैं। काजीरंगा में सिंगल हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं आपको। सो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है।
बेसिकली इसी में अगर हम देखें तो हमारी वीडियो में मेंशन किया गया एमपी भी महाराष्ट्र में है, सतपुरा करके रेंजेस हैं, तो वहां पे कुछ केव्स मिली गई हैं और वहां पे प्री हिस्टोरिक बहुत लाखों लाखों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जो ह्यूमंस ने बना के रखी हुई हैं, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में समझते हैं। देखिए स्पीशीज का मतलब तो आप समझ गए कि टाइप ऑफ डिफरेंट, एक ही टाइप के डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिजम्स, एक टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लाइक अगर हमने एज ए ह्यूमन बात करी तो हम एशियाटिक हो गए, राइट। फिर अगर बात करें चाइना थाईलैंड वगैरह के लोगों के फेशियल फीचर्स अलग होते हैं, बट एल टुगेदर हमारी बॉडी सेम है। निग्रोइड्स हो गए, कॉकेशियन हो गए। तो स्पीशीज का मतलब आप समझते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट टाइप्स। अब ये एक्सटिंक्ट क्या होती है, जैसे कि एंडेमिक हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर जगह में मिलने वाली स्पीशीज आपकी एंडेमिक स्पीशीज हो गई, तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हुआ है, जो विलुप्त हो चुकी है, राइट। डायनासोर क्लासिकल एग्जांपल है, हम लोग बोल सकते हैं कि द स्पीशीज और द एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच यूज्ड टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बट नाउ नो लॉन्गर दे आर फाउंड ऑन अर्थ, अब वो अर्थ में मिलते नहीं है, राइट। तो ऐसी स्पीशीज जो कभी धरती पे हुआ करती थी बट अब वो खत्म हो चुकी हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलेंगे। कई सारे एग्जांपल हैं, मॉरिशस में मिलने वाला डोडो बर्ड हो गया, उसे बहुत ज्यादा खाया गया। न्यूजीलैंड में मिलने वाला एक वुल्फ, मतलब एक था वो भेड़िया टाइप का, उसका नाम था टेस्मेनियन वुल्फ हो गया, डोडो बर्ड और टेस्मेनियन वुल्फ हो गया। देन दीज आर जेनेरिक एग्जांपल्स आई कैन टेल यू। दैट्स इट फ्रॉम दिस पार्ट।